क्या हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे बच्चों के भविष्य को तय करते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जीवन की एक गहरी सच्चाई है जो आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी जी, क्या बच्चों को माता पिता के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, देवी हाँ, और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें ये सच्चाई समझ आ जाएगी। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वो दिन भर मेहनत करके सिर्फ 50 रुपए कमाता था। उसमें से 2 रुपए वो रोज दान करता और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता। कुछ समय बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अब परिवार में 3 लोग हो गए, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन बेटे ने पूछा, पिताजी, आप इतना कमाते हैं फिर भी दान क्यों करते हैं? माँ ने कहा, बेटा, ये दान तुम्हारे भविष्य के लिए है। लेकिन बच्चा छोटा था, उसे समझ नहीं आया। समय बीतता गया, बेटा 16 साल का हो गया। एक दिन पिता काम से लौट रहे थे, तभी अचानक एक जंगली भैंस ने उन पर हमला कर दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। घर में मातम छा गया। माँ और बेटा टूट गए। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। माँ ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन बेटे ने सच में जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में उसे एक आम का पेड़ मिला, जिसने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, यमराज से पूछना, मैं इतने सालों से क्यों खड़ा हूं, मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिलती? फिर उसे एक सांप मिला, फिर एक किसान, एक बतख और एक मृत बगुला। सबने उससे अपनी अपनी पीड़ा बताई और यमराज से सवाल पूछने को कहा। आखिरकार वो यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने उसे भोजन कराया और उसके सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया, जो ज्ञान बांटता नहीं उसे मुक्ति नहीं मिलती, जो दान नहीं करता वो बंधन में रहता है, जो अपने कर्तव्य नहीं निभाता उसे फल नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता, वो पीढ़ियों तक चलता है। लौटते समय लड़के ने सबको उनके जवाब दिए। बगुले को ज्ञान देकर मुक्ति मिली, बतख ने अमृत दिया और मुक्त हो गई, सांप ने अपनी मणि दान की और आजाद हो गया, किसान ने अपनी बेटी का विवाह किया और कुएं में पानी आ गया, आम के पेड़ ने ज्ञान दिया और उसे मुक्ति मिली। जब लड़का घर पहुंचा, उसे समझ आ चुका था कि उसके पिता वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके द्वारा किया गया दान, उनके अच्छे कर्म आज उसके जीवन को बदल चुके थे। तपस्वी ने कहा, देवी, यही जीवन का नियम है। माता पिता के कर्मों का असर बच्चों पर जरूर पड़ता है। अच्छे कर्म विरासत बनते हैं और बुरे कर्म बोझ। तो दोस्तों, आज से ही अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि आप सिर्फ अपना नहीं, अपने बच्चों का भविष्य भी बना रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।